पूरे देश में ओबीसी को रिजर्वेशन 90 में ही मिल गया था, लेकिन आज 90 से भी जोड़ लो तो कितने 35 साल हो गए, लेकिन ओबीसी को मिल क्यों नहीं पा रहा। हर बार ये होता है कि देंगे देंगे देंगे, लेकिन चलता रहता है, कोर्ट से गिर जाता है, कभी खो जाता है। जो आज के ज़माने के जो नए युवा ओबीसी जो संघर्षशील युवा साथी हैं, उन सब लोगों ने मिलकर इस आवाज़ को उठाया। तो ओबीसी को लाभ देना कोई नहीं चाहता और राजनीति के आधार पर सो सब करना चाहते हैं कि हम ओबीसी को लाभ देना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस समय मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हूं और इस समय मध्य प्रदेश में जो है ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर जो है मामला गरमाया हुआ है। दरअसल ओबीसी महासभा लगातार ओबीसी वर्ग के लिए जो है आंदोलन कर रही है कि किस प्रकार से उन्हें जो है 27% का आरक्षण मिले, लेकिन ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस पर सुनवाई होना है 8 तारीख को। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष लोकेंद्र गुज्जर जी, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कब तक ओबीसी जो वर्ग है उसको अपने हक का जो है आरक्षण मिल पाएगा। सर नमस्कार, आपका वन इंडिया में बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जैसा कि आपने हमसे पूछा है कि ओबीसी को हक अधिकार कब तक मिल पाएगा, ये उम्मीद तो हमें बरसों आज़ादी की बाद से, जब भी काका कालेकर आयोग बना था तब से लेके आज तक है। देश में हमें मंडल कमीशन के बाद मिल गया, लेकिन मध्य प्रदेश आज भी इंतजार कर रहा है कि मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को 27% रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। देखिए 8 तारीख से पर डे हियरिंग है और जिस तरीके से हमारे वकील जो तैयारी कर रहे हैं और हमारे जो मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी भी जो सक्रियता दिखा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि हम जीत कर आएंगे। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि मामला कोर्ट कैसे पहुंचा। मतलब जो अब तक ये इस मामले के बारे में जानते नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक आखिरकार पहुंचा कैसे, जब सरकार चाहती थी कि 27% जो है आरक्षण का लाभ यहाँ के ओबीसी वर्ग को मिले, तो इसके बाद मामला कोर्ट कैसे पहुंचा? देखिए सबसे पहले तो बताऊं आपको, शुरू का पूरा मामला तो याद होगा ही कि जब जिस तरीके से जो आज के ज़माने के जो नए युवा ओबीसी जो संघर्षशील युवा साथी हैं, उन सब लोगों ने मिलकर इस आवाज़ को उठाया। 2018 में इसको घोषणा पत्र में लेके आया गया, फिर 2018 में सरकार बनने के बाद ये लागू हुआ। उसके बाद से मामला कोर्ट में कुछ लोग जा रहे थे, एक एक करके चले जाते थे लोग, लेकिन बाद में क्या करते थे, स्टे एक वैकेंसी में मिलता था, उसका मिस इंटरप्रिटेशन ऐसा करते थे कि स्टे हो गया, वो भ्रमित वाली स्थिति चल रही थी। फिर हम जाते थे कोर्ट में, अभिमत लेके आते थे, फिर एक पूरा आके सब में लागू करते थे। स्थिति ऐसी हो गई कि उसको पूरा मचा दिया गया। सब ये स्थिति ये थी कि देखो ओबीसी का लाभ, ओबीसी को लाभ देना कोई नहीं चाहता और राजनीति के आधार पर सो सब करना चाहते हैं कि हम ओबीसी को लाभ देना चाहते हैं। यदि सबकी मंशा होती तो आज भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और पूरे देश में ओबीसी को रिजर्वेशन 90 में ही मिल गया था, लेकिन आज 90 से भी जोड़ लो तो कितने 35 साल हो गए, लेकिन ओबीसी को मिल क्यों नहीं पा रहा। हर बार ये होता है कि देंगे देंगे देंगे, लेकिन चलता रहता है, कोर्ट से गिर जाता है, कभी खो जाता है, लेकिन राजनीति हो रही है। सब सिर्फ राजनीति की जा रही है। लेकिन कुछ समय से जिस तरीके से हमारे सभी युवा साथी जो आंदोलन कर रहे थे रोड पे, आपने देखा होगा, फिर हाई कोर्ट में हम भी अपनी तरफ से जो ओबीसी के जो एक्टिविस्ट थे, इस बार सबसे बड़ा अच्छा रहा कि हम लोगों ने हार नहीं मानी। हम कोर्ट में गए तो हम भी अपने वकील साथ में खड़ा करके लड़ाई लड़ते थे। तो सरकारों को मजबूरी में होना पड़ता था कि यदि पक्षकार नहीं किया तो ये इनके जो वकील देख रहे हैं, कल उसका हुअल्ला रोड पे होगा। कोई भी कहीं भी सरकार की कमी होती थी उसको हम रोड पे आंदोलन लाके करते थे। तो उसकी वजह से स्थिति हुई और उसके बाद ये पूरा मामला यहाँ से सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट में ये स्थिति है। अब ये ओबीसी रिजर्वेशन हालत ये है कि न खाते बन रहा है न निकलते बन रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि सरकार चाहती है कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिल जाए, तो शायद सरकार को ये फायदा होगा कि हमने ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया। मैं बता दूं आपको कि जो कोर्ट में मामला चल रहा है वो दरअसल 50% आरक्षण को लेकर है। दरअसल कोर्ट में एक दलील दी गई थी कि 1992 के तहत इंदिरा साहनी केस की कि आरक्षण जो है प्रदेश में 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसी बात को लेकर जो है कोर्ट में मामला लंबित है। तो ये बार बार यही तर्क दिया जाता है हाई कोर्ट में। नहीं, उस विषय से लंबित नहीं है। आप जो इंदिरा साहनी जजमेंट की बात कर रहे हैं, मैं उसको भी आपको अभी बताऊंगा। ये मामला क्या हुआ था कि कुछ बच्चे हमारे हाई कोर्ट में थे, कुछ हमारे विरोध वाले, कुछ हमारे समर्थन वाले सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए। तो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में दोनों ने कहा भाई आप एक जगह हियरिंग कर लो, या तो हाई कोर्ट कर लो या सुप्रीम कोर्ट कर लो। अब
हम यहाँ कुछ चीज़ों पर बहस कर रहे हैं और हाई कोर्ट किसी दूसरी चीज़ों पर बहस कर रहा है तो वो बन नहीं पाएगी। तो हाई कोर्ट ने फिर पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया, बोला सुप्रीम कोर्ट ही इसको सुनेगा। तो उसमें वो आप जो कह रहे थे इंदिरा साहनी जजमेंट वाली बात, इंदिरा साहनी जजमेंट में ये कहा गया था कि सरकार को ये विषय ध्यान रखना चाहिए कि ओबीसी रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा ना हो। अच्छा। ये कोई मैंडेटरी नहीं था, एक एडवाइस थी। एक पैरा क्रमांक 94 में ये कहा गया है और उसमें ये भी कहा गया है कि यदि किसी भी सरकार को ऐसा लगता है कि किसी भी वर्ग को उसका जो हक अधिकार है जो नहीं मिल पाया है, उनका संपूर्ण विकास नहीं हो पाया है, यदि उसके लिए उन्हें कुछ अलग से प्रावधान करने की आवश्यकता है तो वहाँ की राज्य सरकार स्वतंत्र है, वो उनको दे सकती है। तो उसमें उन्होंने ये भी तो कहा। हाँ, ये भी कहा। तो अब आप वो उन्होंने अपनी बात में, आप उस बात को क्यों पकड़ते हैं लोग 50% की सीमा है आरक्षण की जो मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही उन्हीं की बात कह रहा हूँ, मैं आपकी नहीं कह रहा। उन्हीं लोगों का मैं आपके माध्यम से जवाब दे रहा हूँ कि वो लोग इस बात को क्यों पकड़ते हैं कि 50% की सीलिंग इंदिरा साहनी जजमेंट में लगा दी थी। उसमें उन्होंने ये भी तो कहा था कि राज्य सरकार चाहे तो उसको बढ़ा भी सकती है। एक चीज बात खत्म हो गई। अब मैं आता हूँ उन्हीं की भाषा में, उन्हीं का जवाब। 50% की सीलिंग यदि इंदिरा साहनी जजमेंट में वो मानते हैं तो 10% EWS है, वो 50% ऊपर नहीं है क्या? वो भी तो 60% हो गया। वो कहाँ से आया? बल्कि संविधान में अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 340 में रिजर्वेशन का पूरा जिक्र है। उसमें आर्थिक आधार का कहीं जिक्र ही नहीं है। वो तमिलनाडु का एक उदाहरण है जिसमें 69% आरक्षण और उसमें 50% मात्र ओबीसी को है, 50% 50% अकेले ओबीसी को है। तो मैं इन्हीं की भाषा में यदि कहूँ कि 10% आपका ज्यादा हो तो 50 से तो वो भी हो गया, उसको भी खारिज कर दो। फिर सिर्फ ओबीसी का रिजर्वेशन ही 50% के ज्यादा जाने में क्यों तकलीफ है? आपके 10% में जाने में क्या तकलीफ है? इस देश की, इस प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी अपना हक अधिकार मांग रही है तो उसमें आपको तकलीफ हो रही है। आपकी जनसंख्या ही 15% है, आपको 10% मिल गया तब तो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई, तब तो आपको बिल्कुल वो भीख नजर नहीं आई, तब तो आपने बिल्कुल भगवान का प्रसाद समझ के आपने ग्रहण कर लिया। आप कहते हो, कल जैसे आप मीडिया पे ट्रेंड में लोग चला रहे थे कि मोहन यादव जी हिंदू विरोधी और ये सब चीज़ें, तो आप ये बताओ ओबीसी की जितनी भी जातियां हैं, यदि कहीं मुसलमान से लड़ने की बात आती है तो आप कहते आओ यादव, आओ गुर्जर, आओ लोधी, आओ कुशवाहा, लड़ो, आप हिंदू हो। और जब ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात आती है तो आप हिंदू नहीं हो। मतलब क्या ओबीसी हिंदू है कि नहीं है? यदि ओबीसी हिंदू है तो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलने से 27% ओबीसी का विकास होगा, और 27% ओबीसी का विकास होगा तो क्या वो हिंदुओं का विकास नहीं है? क्या सवर्ण ही जो चुनिंदा लोग हैं वही हिंदू हैं? उनसे ज्यादा हिंदू ओबीसी में हैं। राम जो मंदिर बना था उस आंदोलन को उठा के देख लीजिए, उसमें सवर्णों की कितनी भूमिका थी, ओबीसी की कितनी भूमिका थी। उस पूरे आंदोलन को चलाने वाले ओबीसी के लोग थे, लेकिन जब राम मंदिर की कमेटी बनी तब ओबीसी क्या है? उसमें 0, एक भी ओबीसी नहीं है। तो ये सब साजिश है। जब ओबीसी को किसी से लड़ाना होता है तो वो ओबीसी को आगे कर देते हैं, और जब कहीं ओबीसी को हक अधिकार देने की बात आती है तो वहाँ उनको अलग कर दिया जाता है और अपने को मलाई चाटने के लिए अंदर उसमें घुस जाते हैं। तो ये ओबीसी वर्ग समझ चुका है। अब मध्य प्रदेश और देश में एक बड़ा बदलाव आएगा यदि 27% हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो चल रहा है वो नहीं मिला तो पूरे प्रदेश में एक जन आंदोलन, वो आंदोलन खड़ा होगा कि देश इतिहास देखेगा। ओबीसी सभा मतलब इसको लेकर रणनीति तैयार, बिल्कुल पूरा हम हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब लेके चल रहे हैं कि यदि ये होगा तो हमें ये करना है, यदि होगा तो हमें ये करना है। अब हम 27% लेके रहेंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हमें अपना बलिदान भी देना पड़े, हम उसके लिए तैयार है। अच्छा, एक सवाल और है, अभी आपको 14% जो है ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ मिल रहा है जी, 13% होल्ड पर है जी। इससे मिल जाएगा तो क्या फायदे होंगे? भैया आप ये बताओ, वो तो हमारी सबसे पहले मांग थी सरकार से कि आप 13% होल्ड तो सबसे पहले हटाओ। ये कोर्ट में ये तो चलता रहेगा, सालों का काम है, लेकिन जो 13% आपने होल्ड लगा रखा है वो हमारे बच्चे अधर में लटके हुए हैं। अब उन्हें लग रहा है कि हमारा परसेंट 13% में हो गया है, और वो ना तो उनको नौकरी मिल पा रही है, ऊपर एज और होते जा रहे हैं। और पदोन्नति में भी आरक्षण का नहीं, पदोन्नति में लाभ देखो, कितने सालों से कितने अधिकारी कर्मचारी सब बिना
प्रमोशन के रिटायर्ड हो गए। हम तो कहते हैं सरकार से कि अब सरकार को इस पे भी विचार करना चाहिए, जल्दी से जल्दी उसको हल करके अधिकारी जितना आगे प्रमोशन हो गए उनको कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, उनको मन लगेगा कि भाई हम जिस पोस्ट से बड़े थे उसी से रिटायर हो रहे हैं, तो एक उनमें एक मन में भावना आती है, तो उनको प्रमोशन होगा, वो काम करेंगे। आरक्षण प्रमोशन वाला स्थिति है वो जल्दी से क्लियर हो और सभी अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन हो और 27% ओबीसी को मिले। आपको वजह क्या लग रही है, सरकार इस मामले में ढील कर रही थी क्या? अब ये तो सरकार ही बता पाएगी, लेकिन अभी तक की स्थिति में तो यही था कि सरकार कहीं ना कहीं सरकार को जो कोर्ट में जो बहुत सारी स्थिति रहती है, कहीं ना कहीं जो हमारे नेता रहते हैं उनको ऐसा प्रेजेंट किया जाता है कि जो हकीकत होती है वो बताया नहीं जाता, जो बताया जाता है वो हकीकत होती नहीं है। बीच में अभी सीएम ने सर्वदलीय बैठक भी की थी, उसमें कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्ष के नेता और खुद कांग्रेस मतलब सत्ता दल के नेता भी शामिल हो और आपको भी बुलाया गया था। तो उस बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकला? मतलब नहीं, बिल्कुल निष्कर्ष निकला, सब लोगों ने चर्चा करी, एक अच्छी पहल है। अच्छा आप ये बताओ, एक मुख्यमंत्री हैं, यदि वो हमें ना बुलाए तो हम क्या कर लेंगे? उनका रोड पे आंदोलन कर रहे हैं, ये तो वो व्यक्ति बुला रहा है, हमसे सलाह ले रहा है, तो एक बड़प्पन है, कोई अपना बड़ा दिल दिखा रहा है, वो बुला के हमसे डिस्कस कर रहा है और कह रहा है कि बताइए आप क्या चाहते हैं, हम वो करने तैयार हो। हमारे कहने से हमारे वकीलों की नियुक्ति की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं ये देखो सवाल इसलिए था, विवाद अलग विषय है, लेकिन हकीकत ये है कि ये बड़ापन है और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ा दिल है कि वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। सभी दल को बुलाया, सभी दल ने सहमति दी और मैं फिर पुनः सभी दलों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनसे निवेदन भी करता हूं कि जो एकता अभी बना रखी थी वो बनाए रखिए। आपको 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिलवाना है और जो भी नेता ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिलाने में अपनी भूमिका अदा नहीं कर रहा है तो ओबीसी वर्ग देख रहा है। आज देखो ना, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के ट्वीट पे चले जाओ, बीडी शर्मा जी की ट्वीट पे चले जाओ, कैलाश विजयवर्गीय जी के ट्वीट पे चले जाओ, अब राजेंद्र शुक्ला जी के ट्वीट पे चले जाओ, अब नरेंद्र सिंह जी के ट्वीट पे चले जाओ, लोग उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप अपना मुंह खोलीजिए, बताइए आप 27% देने में आपकी सहमति है या नहीं। आप नहीं है तो आप मना करो, लेकिन गोड़ खाकर गूंगा मत बनो। नहीं, मेरा सवाल इसलिए भी था क्योंकि अभी जो सुनवाई हुई पिछले दौरान, उसमें जो जज के जो जजमेंट थे, मतलब एक उन्होंने ये कहा कि इस तरह से लग रहा है कि बहस इस तरह से की जा रही है जैसे दिखावा किया जा रहा हो, दिखावे के लिए दलीलें रखी जा रही है, बाकी किसी को ओबीसी वर्ग के आरक्षण से कोई लेना देना नहीं। हाँ, वो उस समय क्या हुआ था, पहली सुनवाई थी तो हमारे वकील और विपक्षों के भी कुछ वकील खड़े हुए थे, सबने अपने ओबीसी के पक्ष में, कुछ सरकार पक्ष के भी, कुछ बच्चों के भी वकील। हमेशा क्या होता है कि जब कभी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बहस होती है तो एक वो बनाया जाता है, चार्ट बनाया जाता है कि पहले कौन बोलेगा, फिर उस पर कौन बोलेगा, फिर कौन बोलेगा। तो उस दिन ऐसा चार्ट बना नहीं था, तो सब अपनी अपनी स्थिति, कोई कुछ पकड़ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ये स्थिति थी कि मतलब जज को समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप लोग सच में इसको लेकर सिंसियर हो, सीरियस हो, कि आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो, सब लोग पोस्टरिंग कर रहे हो। यदि आप सच में ओबीसी को रिजर्वेशन देने के पक्ष में हो तो प्रॉपर तरीके से बहस होना चाहिए, उसका पूरा मेमोरेंडम बनाओ, कब कौन बोलेगा, कब कौन किस विषय पे बात रखेगा। वो वहाँ का जो भी वहाँ का जो अफसर उन्होंने नियुक्त किया था उसको उन्होंने बोला भी कि अगली वाली सुनवाई से ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वे में सुनवाई होगी और हम तो तैयार हैं सुनवाई करने के लिए, आप लोग तैयार हो गया जाओ। तो क्या लग रहा है आपको, कब तक मिलने की संभावना आरक्षण का? हमारी तो उम्मीद है कि और हम ये चाहते भी हैं कि जल्दी से जल्दी ओबीसी को 27% रिजर्वेशन का लाभ मिले। क्या कोर्ट से क्या लग रहा है, कब तक राहत? कोर्ट से अब तो ये हम तो चाहते हैं कि 8 के बाद तुरंत से 2-3 दिन में हियरिंग हो और 27% मिलना चाहिए। अब कितने तारीख पे तारीख बहुत हो गए। आप बहुत पास से इस कार्रवाई को देख रहे हैं, क्या लग रहा है फिर कोर्ट की कार्रवाई देखते हो आपको? बिल्कुल लग रहा है कि जल्दी से जल्दी ही, मुश्किल से जो 2-4 हियरिंग में ही डिसीजन हो जाएगा, ज्यादा नहीं है, 2-4 हियरिंग में डिसीजन हो जाएगा। और जिस प्रकार से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है मुख्यमंत्री के खिलाफ, ये जब से ओबीसी आरक्षण को लेकर उन्होंने जो अपनी 27% की बात रखी है, तब से एक नैरेटिव सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है कि मोहन यादव जी को हटा दो, भाजपा ये हो जाएगी, कुछ साधु संतों धारा। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं, मतलब वो तो बहुत ही निम्न स्तर के और संविधान विरोधी लोग हैं।
जो संविधान को मानने वाले व्यक्ति होते हैं वो ऐसी शब्दों का, ऐसी भाषाओं को यूज नहीं करते हैं कि कौन का, किसी को आप कंस घोषित कर रहे हो, किसी को आप कैंसर घोषित कर रहे हो, ये सबसे वो नहीं है। और जो रिजर्वेशन जो दिया गया है वो संविधान में आर्टिकल 340 में और आर्टिकल 15(4) में 16(4) में दिया गया है, और वो हमारा अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। आप उसका विरोध कर रहे हो तो आप संविधान का विरोध कर रहे हो। एक सोशल मीडिया पे पोस्ट भी वायरल हो रही है, किसी संत की, अनूपरन क्या नाम है उनका, वो लगातार सीएम के खिलाफ बोल रहे हैं, और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? हमने उनके खिलाफ एफआईआर कराई है, और कल पूरे 6 तारीख को पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन है कलेक्ट्रेट स्तर पर, और हम उसको एफआईआर करा के, उसको गिरफ्तार करा के, और उसका पूरा जुलूस मध्य प्रदेश में निकलवाएंगे। उसको बताएंगे कि संविधान की ताकत क्या होती है। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हम संविधान को नहीं मानते हैं, मतलब तुम संविधान से बड़े हो गए, वो संविधान निर्माता से बड़े हो गए हो। वो हम पूरी कार्रवाई करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे और शासन प्रशासन पर दबाव बनाएंगे कि ऐसे यदि एक व्यक्ति ऐसी गलती करेगा तो कल से 4 व्यक्ति और भी संविधान पर उंगली उठाने का काम करेंगे। हम संविधान विरोधियों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाए, और उन पर एफआईआर कराया जाए, उनको गिरफ्तार करके मध्य प्रदेश की जेलों में डाला जाए। तो ये हमारे साथ थे ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, और लगातार ये कई सालों से जो है ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उनकी बातों को सामने रखते हैं। तो अब आखिर ये देखना होगा कि कब तक ओबीसी वर्ग को उनके हक का जो है अधिकार मिल पाएगा। फिलहाल वन इंडिया हिंदी के लिए मैं लेन मालवी, भोपाल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.